दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हैं केशव कुमार आंचल रॉयल रॉक स्टार। इस नाम का चैनल है जिस पर आप बहुत सारे वीडियो, कॉमेडी और कोरोना सॉन्ग, जो कोरोना वायरस पर सॉन्ग बनाया गया है, वो सुन सकते हैं। लेकिन आज मैं ना ही कोई वीडियो या सॉन्ग या फनी बनाने आया हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। कोरोना वायरस महामारी। कोरोना वायरस महामारी, ये बीमारी से तो सभी को मालूम है कि कितनी तंगी आ चुका है, कितनी तबाही है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कुछ नियम और कायदे को ध्यान में रखिएगा तो ये बीमारी आपकी दरवाजे से बहुत दूर चली जाएगी, दरवाजे तक आएगी ही नहीं। क्योंकि एक कहावत है, नियम और कायदा का पालन सही ढंग से किया जाए तो हर असंभव संभव हो जाती है। ये मेरा अपना खास अनुभव है। और मैंने इस कोरोना महामारी के बीच रहने के बाद मैं अपनी अनुभव आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अपनी अनुभव आपको बयान कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस, कुछ नियम और कायदे आप अपने जहन में रखिएगा, सोच में रखिएगा तो आपकी कोरोना वायरस आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। 85%। सबसे पहले आप ये समझिए, कभी आप बाज़ार जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई भी आदमी, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, आपकी जो अतिथि हो, तो हमेशा दिमाग में ये बात बैठा के रखिए कि शायद वो पॉजिटिव हैं। आप 85% ये बैठा के रखे वो पॉजिटिव हैं, मैं उससे मिलूँगा तो परहेज के साथ मिलूँगा। वो ना हो तब पर भी आपकी पैरामीटर ये काम करे कि भैया वो पॉजिटिव हैं। इस चीज़ को हमेशा आपकी सोच में रखना है। दूसरी बात, हम सुनते हैं सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ ये जानता है कि सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी आपको सिर्फ आप बाहर वाले से ही दूरी बनाने से नहीं होगा, आप घर के अंदर भी दूरी बनाइए, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से, अपने भाई बंधु से। अब दूरी का मतलब ये नहीं है उससे बातचीत मत कीजिए। हाँ, सब कुछ मैं करूँगा, उसके साथ बातचीत भी करूँगा, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें सिर्फ दूरी होना आवश्यक ही नहीं है। सबसे पहला है, आप अपने आप को ये समझिए कि मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव समझिएगा तो आप अपने घर में हर आदमी को परहेज कर लीजिएगा। क्योंकि आपकी सोच ये होगा कि मैं पॉजिटिव हूँ तो अगला हमसे पॉजिटिव ना हो। ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच होना चाहे पॉजिटिव हो। और 4 बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहला, आप बाज़ार जाते हैं तो बाइक से जाते होंगे, टेम्पो से जाते होंगे, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे। तो आप जब बाज़ार जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, किसी चीज़ से जाते हैं, तो आप रास्ते में चलते होंगे तो रोड पे धूलकन उड़ती है। अगर आप अपने बाइक से, पर्सनल बाइक से जाते हैं तो धूलकन उड़ती है। धूलकन में भाई रास्ता है, कोई आदमी थूक दिया होगा, कोई आदमी जो है खांस दिया होगा, कोई आदमी जो है कि अपनी जो है नाक की गंदगी जो है कि गिरा दिया होगा, वो धुलकन में होगा। जब आपकी बाइक जाएगी
तो हवा के झोंका के साथ आपके शरीर पे धुलकन भी आएगी। उस टाइम में आपको धुलकन आएगी। ठीक है, आपने मास्क पहन लिया है, सैनिटाइजर हाथ में लगा लिया है, उससे बहस नहीं है। बस इस बात का है कि मैं बाजार निकला हुआ हूँ, जब मैं घर पे आऊँ तो आपके बच्चे आपके सामने आते हैं तो उसे गोद में मत लीजिए। यही लापरवाही दिक्कत आ जाएगी, यही लापरवाही आपको दिक्कत में ला देगा। इसका कारण, अगर आप बच्चे को गोद में ले लिए, आपके शरीर पे धुलकन है, उसमें अगर वायरस होगा तो आप बच्चे के शरीर में चिपक जाएंगे। अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर कम है तो आपके बच्चे संक्रमित हो जाएंगे। आप जूते चप्पल पहन के आते हैं बाहर से घूम के, कोशिश कीजिए जूते चप्पल को साफ करके घर के अंदर जाओ। ऐसा नहीं, आजकल फैशन युग है, बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि जूते पहन के ही घर में चले जाते हैं। अरे जूते तो आप ज़मीन पे ही पहन के चलते हैं, ठीक है आप बाइक से चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप नीचे उतरते ही हैं ज़मीन पे। हो सकता है वहीं पे आपकी वायरस के कुछ कण जूते में चिपक जाए। ये छोटी सी गलती है, और ये छोटी गलती आपके घर में, आपके दरवाजे पे कोरोना को निमंत्रण दे देंगे। जब भी आप बाज़ार से आए तो सबसे पहले आप घर में मत जाइए, सामान को रख के पहले फ्रेश होइए, नहा लीजिए। गर्मी का समय है, नहा लो भैया, क्या दिक्कत है, वैसे भी गर्मी है। खूब संतुष्ट रूप से जब आपको ये समझ में आ जाए मैं अब साफ सफाई हो गया हूँ, तब आप अपने बच्चे से प्यार मोहब्बत कीजिए, बच्चे को आसपास भटकने दीजिए। ऐसे नहीं कि बाजार से आए आप बच्चे को गोद में उठा लिए। दूसरी, आप जब भी घर से बाहर निकले हमेशा सैनिटाइजर रखें। सैनिटाइजर और मास्क बहुत ज़रूरी हैं। सैनिटाइजर इसीलिए ज़रूरी है कि आपको जहाँ पे भी डाउट लगे कि मैं या वो संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आ चुका हूँ, तुरंत जेब से सैनिटाइजर निकाल के हाथ में मल लीजिए, क्या दिक्कत होगा। 50 की आती हैं, 80 की आती हैं, 150 की आती हैं। आप अपने अर्थव्यवस्था को देखते हुए उस हिसाब से सैनिटाइजर यूज कीजिए। मैं हमेशा यही बात जानता हूँ, मेरा एक ही कथन है कि ये महामारी से बचने के लिए आप परहेज बहुत ज़रूरी हैं, एक एक परहेज ज़रूरी हैं। आप अगर गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, तो आपके वो पन्नी है, उसको भी ये समझिए कि इस पर कोरोना होगा, 100% कोरोना होगा। उसे खाने का तरीका बदलिए, फाड़िए मत, पानी से पोंछ लीजिए, ना हो तो सैनिटाइजर थोड़ा गिरा के उसको ऐसे ऐसे मल दीजिए, उसके बाद खाइए। ये नहीं खा लिए, हो सकता है जो व्यक्ति आपको दिया है उसी को कोरोना हो। ये छोटी छोटी बात है, अगर छोटी छोटी बात को आप ध्यान में रखिएगा तो आपके दरवाजे पे मैं कहता हूँ 85% कोरोना दस्तक नहीं देगी। ये मेरा दावा है और मेरा अनुभव है। जय हिंद, जय भारत। अंत में मेरा एक ही कहना है, एक आदमी 100 पे हो जाएगा भारी बिना परहेज का। ये है कोरोना महामारी। जय हिंद, जय भारत।